एक ऐसी शिक्षा जो उन्हें पढ़ा लिखा इंसान बनाने की जगह पर एक कमजोर इंसान परिवर्तन करने हो। उन्होंने आगे कहा है कि आगे बढ़ो, सैकड़ों युगों के उद्यम से चरित्र का गठन होता है, निराश न हो, सत्य के एक शब्द का विलोप नहीं हो सकता। यदि दीर्घ काल तक कूड़े के नीचे भले ही दबा पड़ा रहे, परंतु देर या सवेर वो मनुष्य की आवश्यकता है। मुझे शंख ठपोरे चेहरे नहीं चाहिए। मेरे बच्चे दृढ़ रहो, कोई आकर तुम्हारी सहायता करेगा ऐसा भरोसा ना करो। आंख पर पट्टी बांधकर कह रहे हो मैं अंधा हूं, कुछ देख नहीं सकता। आंख पर की पट्टी अलग कर दो, देखोगे दोपहर के सूर्य की किरणों से जगत आलोकित हो रहा है। पर रखकर अमेरिका और यूरोप की सड़कों और गलियों में घूम घूम कर बेच देखेगा भारत की उत्पन्न चीजों का आज भी वहां कितना मूल्य है। हुगली जिले के कुछ मुसलमान अमेरिका में ऐसा ही व्यापार कर धनवान बन गए हैं। क्या तुम लोगों की विद्या बुद्धि उनसे भी कम है? निष्क्रियताहीन बुद्धि और कपट से देश छा गया है। क्या बुद्धिमानों की कुछ बातों को दूसरी भाषा में रटकर मस्तिष्क में भरकर परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सोच रहे हो कि हम शिक्षित हो गए हैं? धिक्कार है, इसका नाम कहीं शिक्षा नहीं है। तुम्हारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? या तो क्लर्क बनना या दुष्ट वकील बनना, और बहुत हुआ तो क्लर्की का ही दूसरा रूप डिप्टी मजिस्ट्रेट की नौकरी। यही नहीं, तुम्हें देश या देश को क्या लाभ हुआ? एक बार आंखें खोलो, सोना पैदा करने वाली भारत भूमि में अन्न के लिए हाहा जिन्होंने भारत को जगाया। बच्चों, आनंद सिंह से मैं अनुरोध करूंगा कि आनंद आपको भी कुछ अच्छी बातें सुनाएं, कुछ अच्छी बातें बताएं, और उसके बाद भी हैं, अच्छे विचारक हैं। मैं जानता हूं कि लोगों को यहां आने में सोचना पड़ रहा है, लेकिन कब तक सोचेंगे? मैं भी इस बात को देखना चाहता हूं, मैं भी जानना चाहता हूं, कब तक सोचेंगे? हम लोगों ने एक छोटी सी बात रखी है, बहुत बनवाया है, बच्चों को दिया है। आप मंच पर देख रहे हैं जितने सारे मेडल हैं उसी ग्राउंड की देन है, और आज कुछ लोगों ने उस ग्राउंड पर कब्जा किया है। हम उनके इस कार्य की प्रशंसा नहीं करते, यदि हम निंदा नहीं करते तो प्रशंसा भी नहीं करते। ये उनको सोचना है कि उन्होंने अच्छा किया है कि बुरा किया है, ये आपको सोचना है कि उनको सोचना है कि उन्होंने अच्छा किया है या बुरा किया है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि बच्चों का मैदान उन्हें वापस कर दें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जब तक बच्चों का मैदान वापस नहीं करेंगे तब तक न हम अन्न ग्रहण करेंगे, खाली कर देंगे। मैंने इस संदर्भ में थानाध्यक्ष, बीडीओ साहब, सीओ साहब, डीसी महोदय, एसपी जी को, डीआईजी साहब को उनसे अनुरोध किया है, बच्चों का मैदान खाली करवाइए। ये बच्चों का है, ये बच्चों का अधिकार है। बच्चों, मुझे देखना है कि आपका यह अधिकार लौटाता कौन है, आपको वापस कौन करता है। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूं, तो बच्चों के प्रति मेरा अपना नैतिक कर्तव्य है, नैतिक जिम्मेवारी है, मैं उसका निर्वहन करूंगा। एक बहुत छोटी सी मांग और बहुत नितांत आवश्यक मांग को लेकर यह सत्याग्रह आहूत किया गया है। कई जगहों पर हम लोग बड़ी अच्छी बातें लिखा हुआ देखते हैं। हमें बचपन से शिक्षा दी जाती रही है कि हमारा चरित्र वृक्ष के जैसा होना चाहिए, जलाशय के जैसा होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा देना, ज्ञान को प्रदान करना मेरे समझ में ठीक हो गया, ठीक हो गया। आना अंदर कर लीजिए।
कौन चैनल है? ये चैनल नहीं है, स्टूडियो का फोटो है। किसी को शिक्षित करते भी इस भौतिकवादी युग में भी उसे शुद्ध सेवा किया, शिक्षकों ने भी किया, समाज के भी कई बुद्धि और शुद्धि जनों ने भी किया, और इतने मशक्कत के बाद सजाने संवारने की कई योजनाएं थी, उस पर मन जो अतिक्रमण किया गया मुक्त करना चाहिए। और जब तक मुक्त नहीं होता है, हम सभी सत्याग्रह में इसी प्रकार से एक साथ चट्टान की तरह अड़िग रहेंगे। हमारा इस सत्याग्रह को मजबूती प्रदान करने के लिए मैं आपके सटीक मनोवैज्ञानिक भाषा में व्यक्त करने के लिए हमें कहना चाहिए कि वह आविष्कार करता है। मनुष्य जो कुछ सीखता है वह वास्तव में आविष्कार ही करना है। आविष्कार का अर्थ है मनुष्य का अपनी अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा के ऊपर से आवरण को हटा लेना। हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया, तो क्या वह आविष्कार किसी कोने में पड़ा हुआ न्यूटन की प्रतीक्षा कर रहा था? वह उसके मन में ही था। समय आया और उसने उसे ढूंढ निकाला। संसार ने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है वह मन से ही निकला है। विश्व का असीम पुस्तकालय तुम्हारे मन में ही विद्यमान है। वह ये जगत तो तुम्हें अपने मन के अध्ययन में लगाने के लिए उद्दीपक तथा अवसर मात्र है, पर सर्वदा तुम्हारे अध्ययन का विषय तुम्हारा मन ही रहता है। सेव के गिरने से न्यूटन को उद्दीपना प्रदान की और उसने अपने मन का अध्ययन किया। उसने अपने मन में पूर्व में स्थित विचार श्रृंखला ज्ञान, चाहे वह व्यवहारिक हो या पारंपरिक, मनुष्य के मन में ही निहित है। बहुधा यह प्रकट न होकर ढका रहता है, और जब आवरण धीरे धीरे हटता जाता है तो हम कहते हैं कि हमें ज्ञान हो रहा है। और ज्यों ज्यों हम आविष्करण की क्रिया बढ़ती जाती है त्यों त्यों हमारे ज्ञान की बुद्धि हो जाती है, त्यों त्यों हमारे ज्ञान की वृद्धि हो जाती है। जिस मनुष्य पर से यह आवरण उठता जा रहा है वह अन्य व्यक्तियों की शिक्षा का क्या तात्पर्य समझा था, इस पर अब हम लोग विचार करेंगे, उनके विचारों से लाभ उठाएंगे। शिक्षा का अर्थ है उस पूर्णता की अभिव्यक्ति जो सब मनुष्यों में पहले ही से। इसीलिए आज भी यह माना जाता है कि शिक्षक तीन प्रकार के होते हैं। एक शिक्षक हैं जो उत्तर बता देते हैं बच्चों को, एक शिक्षक हैं जो बच्चों को वह स्थान बता देते हैं जहां से बच्चे प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। एक तीसरी कोटि के शिक्षक होते हैं जो बच्चों के अंदर वह आग लगा देते हैं, उनकी आत्मा को झकझोर, और उनके अंदर ये सभी बातें स्वतः प्रस्फुटित होने लगती है। देखिए स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। सच्ची शिक्षा की तो यह शब्दों का रटना मात्र नहीं है, तो भी इसे मानसिक ऊंचा होता है। परमेश्वर की इच्छा शक्ति पूर्ण रूप से सफल होती है, इसलिए वह उच्चतम है। शिक्षा किसे कहते हैं? क्या वह पठन मात्र है? नहीं। क्या वह नाना प्रकार की ज्ञान अर्जन है? नहीं, वह भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह तथा विकास वश में लाया जाता है और फलदायी होता है, उसे शिक्षा कहते हैं। अब पौधों की क्या वह शिक्षा है जिसने निरंतर इच्छा शक्ति को बलपूर्वक पीढ़ी दर पीढ़ी रोककर उसे प्रायः नष्ट कर दिया है, जिसके प्रभाव से नए विचारों की तो बात ही जाने दो, पुराने विचार भी एक एक कर लुप्त होते चले जा रहे हैं। क्या वह शिक्षा है जो मनुष्य को धीरे धीरे यंत्र बना रही है? वह स्वचालित यंत्र के समान सुकर्म करता है। उसकी उपेक्षा अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति और बुद्धि के बल से अनुचित कर्म करने वाला मेरे विचार से श्रेष्ठकर है, और विचारों का सामंजस्य कर सके वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। यदि तुम 5 ही भावों को पचाकर उसके अनुसार अपना जीवन और चरित्र गठित कर सके हो तो तुम्हारी शिक्षा उस आदमी की अपेक्षा बहुत अधिक है जिसने एक पूरे पुस्तकालय को कंठस्थ कर लिया है। यदि अनेक प्रकार की जानकारियां का संचय करना ही शिक्षा हो, तब ये तो पुस्तकालय संसार में सर्वश्रेष्ठ मुनि और विश्वकोश ही ऋषि हैं। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति बढ़े, बुद्धि विकसित हो और देश के युवक अपने पैरों पर खड़े होना सीखो। जो शिक्षा सामान्य व्यक्ति को जीवन संग्राम में सामर्थ्य नहीं बना सकती,
जो मनुष्य में चरित्र, बल, परोपकार की भावना और सिंह के समान साहस नहीं ला सकती, कोई भी किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। जो शिक्षक यह समझता है कि वह कुछ सिखा रहा है, वह सब गुड़ गोबर कर देता है। वेदांत का सिद्धांत है कि मनुष्य के अंतर में ज्ञान का समस्त भंडार निहित है। एक अबोध शिशु में भी केवल उसको जागृत कर देने की आवश्यकता है, और यही आचार्य का काम है। हमें बच्चों के बिना या बच्चों के साथ आपका कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ व्याख्यान दे रहे हैं, तो वहां शिक्षण का उस जगह से उसे नीचे मत। Some brothers of our society have encroached our playground. Satyagraha was launched in Indian history. If we turn the pages of Indian history, we will find Mahatma Gandhi launched Satyagraha. What is the literal meaning of Satyagraha? Satya means truth, and Agrah, Satya Jor Agrah, Satyagrah. It means to urge for truth, to ask for truth, to support truth. It was a mass weapon which was fruitful in uprooting the atrocious British Empire from India. Today, while we have encroached our playground, we only want that it is the playground of our children, and they must get the playground so that the make children who can cope up with the challenges of the society. We prepare children who are very strong emotionally, who are very strong character-wise, and therefore we need the support of our society. This is a very tough and complex, complicated task. We cannot fulfill all alone unless and until we get the support of the society. Therefore, I urge the people of Dugda to give their hands, American poet, and Pandit Jawaharlal Nehru was very much inspired by the words of Frost. Frost says, "Would sir, I end my speech. Jai Hind. Thank you." आचार्य महोदय, हमारे समय बच्चों से छीन लिया गया। किसी विद्यालय, किसी शिक्षक से नहीं छीना गया है, बल्कि यह बच्चों को यह बच्चों से छीना गया है। मैं शिक्षिका हूँ जिस तरह का भाषण और शिक्षिका होने के साथ साथ माँ भी हूँ। अगर मेरे बच्चे से 5 पैसे का भी सामान कोई छीन लेता है तो विषय यह नहीं मैडम, है कि 1 मिनट के लिए मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ। बच्चों, मुझे कभी बहुत अच्छी खबर मिली है। बोकारो जिले के डीसी आपके बीच आ रहे हैं। अब तो दुग्धा में रक्त का संचार बढ़ना चाहिए। थोड़ी ही सही, कहीं न कहीं आग जलना चाहिए। कब तक चुप रहोगे? कब तक अपनी दास्तान दूसरों के हाथ लिखने दोगे? अब भी जागो, अब भी जागो और एक बार कहो जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ये बातें मेरी नहीं है, दिनकर जी ने कहीं लिखी थी, मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। धीरे धीरे जरूर जागेगा ये देश, ये मेरा दुग्धा जरूर जागेगा। ये जान के रखना, मैं नेतागिरी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं नेतृत्व करता हूं अपने बच्चों का। 1700 बच्चों का नेतृत्व करता हूं और मैं अपने 1700 बच्चों का ईमानदारी से नेतृत्व करता हूं। मैं किसी को ठगता नहीं, मैं किसी को धोखा नहीं देता, मैं किसी से वायदा नहीं करता, मैं किसी से वोट नहीं मांगता। मैं अपने बच्चों का रक्षण करता हूं। मैं अपने अभिभावकों से भी अनुरोध करता हूं, यदि आप तक मेरी आवाज जा रही है तो आइए, आगे बढ़ के आइए, विद्यालय में आइए। विद्यालय आपका है, डरिए मत, डरिए मत, घबराइए मत, संकोच मत करिए। आज ये विद्यालय आपको पुकार रहा है, क्योंकि आपके कल की संस्कृति यहां पल रही है। मैं अभिभावकों से पुनः अनुरोध करता हूं, बोकारो जिले के डीसी आपके बीच आएंगे। हम उम्मीद करते हैं हम सभी उनका स्वागत करेंगे, वो हमारी बात समझेंगे। और बच्चों, हम ये भी उम्मीद करते हैं
कि वे हमारा मैदान हमें वापस दिलवा देंगे। के हर कोने के माता पिता अपने बच्चों के लिए हर कुछ कर गुजरना चाहते हैं। हमारे विद्यालय में हमारे 1500 बच्चे हैं। अगर बच्चों का खेल का मैदान उनसे ले लिया गया तो उनकी प्रतिभा का संपूर्ण विकास नहीं हो सकेगा। विद्यालय सिर्फ बच्चों को मेडल्स रखे हुए हैं। By some miscreant must immediately vacate. I, BCCL authority, with great regard for the physical development of our children, which was illegally occupied by some miscreant. I don't call them friends. They know we don't play on the playground. Their children play. They're all local peoples. And the people and the boys who plays in that playground are not from the locality of away from Dugda. They are within the locality of Dugda. The playground is of our children. This ground must be vacated immediately. Thank you very much. X greater than equal to 0, less than equal to 1. And 4 if x equal to 5, if x greater than equal to 3, less than equal to 10. ठीक है? To discuss the continuity. Clearly. Given function is constant function. Given function, if x belongs to union 3 to 10, and we know that constant function is continuous everywhere. So given function is continuous. Suppose the face value of share is 100, yes, and the 10 rupees will be called the discount. Okay, discount is a capital loss for the business. It will be debited. Okay, I have given you a question on the blackboard. You have to solve it. Any question you have? No, sir. Ask me any questions. No question. Listen, one question. What is the maximum rate of discount that a company can give to the shareholders? What is the maximum? 10%. 10%. Yes, go. 10%. And it should be passed by the articles of association and in the general meeting of the shareholders. Okay? In shareholders, it must be passed with discounts. Okay? Listen carefully. This is very important topic. In your CBSE examination, discount. Okay, any problem? No, sir. So where you will show the amount of discount and balance it? Say, where the amount of discount will be shown? On the debit side. No, in balance sheet. Balance sheet. First, reserves and surplus. Okay, the amount of discount will be deducted from amount of reserves and surplus. Listen, regarding the discount, section 79 explain the 4 conditions for issuing the shares at discount. What are the conditions? A newly established company cannot issue the shares at discount. उनके परिवार के सदस्य हैं और मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूं।
उन्होंने हमेशा कहा है पढ़ो और बढ़ो, पढ़ो और लड़ो। तो पढ़ने की बात जब बंद कर दोगे तो लड़ने की बात करोगे। सरदार पटेल ने भारत के लिए क्या किया था, पंकज जी हम आपको बताना चाहते हैं और आपके माध्यम से अपने तमाम प्रिंट और मीडिया के मित्रों को बताना चाहते हैं कि दुग्धा की आवाज उन बच्चों की आवाज है जिन्हें बहुत कम सुविधाएं हैं। यहां जो शिक्षक पढ़ाते हैं जान हथेली पे लेकर पढ़ाते हैं। मैं कहना चाहता हूं लगी हुई है, ये उसी मैदान की देन है। उसी मैदान में दौड़ दौड़ करके बच्चों ने सीखा है और उसी मैदान को ये कब्जा करना चाहते हैं। हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन हमारे विरोध का तरीका सत्याग्रह है। हम उन्हें समझाना चाहते हैं आप गलत कर रहे हैं। हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि आपके बच्चे हैं, आप अपनी जो भी मंशा है, आपके जो भी विचार हैं, आपका जो भी राजनीतिक दायित्व है, आप उसे कहीं और पूरा करिए। बच्चों के खेल का मैदान इसका उचित जगह नहीं है। हम बस इतना कहना चाहते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि पंकज जी आप हमारी भावनाओं को समझेंगे, आप इसे उस मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जहां से दुग्धा के बच्चों को न्याय मिल पाए। वैसे मैं जानता हूं कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन शायद मेरे बच्चों को, मेरे अभिभावकों को, मेरे शिक्षकों को इसका थोड़ा भी इल्म नहीं है। उन्हें लगता है कि शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम लोगों ने कसम खा रखी है। मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताता हूं कि तब तक मैं जल और अन्न का ग्रहण नहीं करूंगा जब तक बच्चों को उनका मैदान वापस नहीं किया जाए। मेरे प्राण चले जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे आगे कोई नहीं है, कोई पीछे नहीं है, ना हंसने वाला है ना रोने वाला है। जिनके हैं वो चिंता करें, मेरे आगे और पीछे सिर्फ बच्चे, सिर्फ बच्चे और सिर्फ मेरा स्कूल। यदि बात समझ में आती हो लोगों को तो मैदान जितनी जल्दी हो सके खाली कर दे। नहीं समझ में आती है तो थोड़ा और इंतजार करिए, थोड़ा और विचार करिए। पंकज जी, आचार्य सर और दीपक जी, आनंद कहाँ है? तो साथ में चले जाइएगा, पंकज जी के साथ चले जाइए। और बच्चों मैं जानता हूं कि पता नहीं तुमने आज तक किसी ने सत्याग्रह की अलग जगाई है नहीं,